बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपना बनाने वाले हैं अदरक का अंडा। जो तो तीखा मसालेदार तो है मगर इसके फ़वाद बहुत ज़्यादा हैं, तो फ़वाद हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं, जिसके लिए लिए हैं हमने 2 फूल लहसुन के, जो 2 फूल होते हैं पूरे वो, या आप 24 जवें कर लें। उसके बाद लिया है हमने दरमियाने छोटे साइज़ का प्याज, जिस जो 3 थे हमने उनको ब्रिक ब्रिक कट कर लिया। और ये 2 बड़े अदरक के स्टिक्स, इनको हम गोल गोल काटेंगे, क्योंकि अगर इनको लंबाई की शेप में काटे तो फिर जब हम इनको पीसते हैं तो इनके जो दागे हैं वो रह जाते हैं। अगर इनको हम गोल गोल काटेंगे तो इससे इनके दागे नहीं रहेंगे। उसके अलावा लिया है हमने एक बड़े साइज़ का टमाटर, जिसको हमने ब्रिक ब्रिक काट लिया है। और अब देखें, जिस तरह इस तरह गोल गोल काट रही हूँ, आपने भी इस तरह ही खाना है। इस तरह से जो लहसुन अदरक के धागे होते हैं वो मुंह में बिल्कुल नहीं आते, और अजीब सा टेस्ट भी नहीं आता जब दांतों के नीचे आ जाए तो। ठीक है, इस तरह पीसने में हमें ख़ुद को ही आसानी हो जाती है। ये देखें, सारे मैंने अदरक इस तरह गोल गोल पीस काट लिए हैं। उसके अलावा हमें चाहिए 4 अदद अंडे और 6 से 7 हरी मिर्चें, जिनको हम ब्रिक ब्रिक काट लेंगे। ये है हमारी 6 से 7 हरी मिर्चें और 4 अंडे। इनको हम अच्छे से बीट कर लेंगे। बीटर ना हो तो आप हाथ से भी बीट कर सकते हैं, बीटर से ज़रा जल्दी काम हो जाता है। तो उसके अलावा ये जो सारा सामान था हमने इनको दोहरी में डाल के पीस लिया है। आप चाहें तो चॉपर में भी पीस सकते हैं। अब ये जो आपको घी नज़र आ रहा है, ये जो हम बनाते हैं देसी घी, जब मक्खन से देसी घी बनाते हैं तो उसमें जो मड्डी कहते हैं जिसको पंजाबी में, और उर्दू में उसे बोला जाता है दूध का गुदा, वो बचता है। वो था आधा कप, और उसमें मैंने डाला 2 टेबल स्पून ऑफ बटर, यानी कि 2 खाने के चम्मच मक्खन के। अगर आपके पास दूध का गुदा ना हो, मतलब कि आपने ना रखा हो देसी घी बनाने के बाद, तो आप ऐसा कीजिएगा, आधा कप देसी घी का ले लीजिएगा। ये दरअसल सारी ही फ़ायदेमंद चीज़ों से बन रहा है, तो इसीलिए इसमें देसी घी और मक्खन वगैरह ऐड करेंगे। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है देसी घी, तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप जो वेजिटेबल ऑयल होता है हम घर में यूज़ करते हैं वो डाल लीजिएगा, या सरसों का तेल जो होता है वो डाल लीजिएगा। सरसों का तेल भी डायरेक्ट नहीं डालते, उसको जला के थोड़ा रखते हैं। वो आप पूछेंगे तो मैं आपको वो भी मेथड बता दूँगी। तो इस तरह से वो डाल देंगे। उसके बाद हमने डाला था अपना प्याज, पिसा हुआ प्याज को हम 1 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। फिर हम डालेंगे उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हुए घी कम लगे तो आप 2 चम्मच और देसी घी के डाल लीजिएगा, जैसे कि मैंने भी डाले। और उसके बाद टमाटर ऐड करेंगे और उनकी अच्छे से बुनाई करेंगे। टमाटर की अच्छे से बुनाई करने के बाद हम 2 मिनट के लिए इसकी बुनाई करेंगे, और उसके बाद हम डालेंगे सूखा धनिया और ज़ीरा और हरी मिर्चें, तो ताकि जो हमारा ना भुन जाए मसाला और ज़ीरा भी जले नहीं। ठीक है, इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। देखें, बुनाई हो चुकी है और वह तेल छोड़ने लग गया है, इसलिए हमने डाला आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच सूखा धनिया पाउडर। पाउडर नहीं है तो आप घर में भी पिसा हुआ डाल सकते हैं। और फिर हम लास्ट पे डालेंगे अपनी हरी मिर्चें, और एंड पे डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च डालकर हमने इसकी 5 मिनट तक तकरीबन बुनाई करनी है। देखिए, हल्का सा रेड कलर आ गया है। काली मिर्चें डालने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद भुनेंगे, और फिर थाली देकर हल्की आंच पर पकाएंगे 1 मिनट के लिए, और फिर चूल्हा बंद कर देंगे। लहसुन और अदरक की बुनाई के दरमियान मैंने आधा चम्मच नमक का डाला था, आप हस्बे जायका भी डाल सकते हैं। अब इसके फ़ायदे, इसमें जो चीज़ें हैं उसमें जो है घी वो है एंटीऑक्सीडेंट रखता है, और बहुत फ़ैट में इन है। फ़ैट में मतलब कि ये जो फ़ैट हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है वो इसमें ये कंटेन करता है। उसके बाद जो अदरक है वो रखता है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, जो कि इन्फ्लामेशन को कम करता है, कफ में यानी कि खांसी को कम करता है, फीवर को कम करता है, और जो इन्फेक्शन होता है उसको भी कम करता है। और हमारे इम्यून सिस्टम को जो अदरक है वो भी स्ट्रॉन्ग करता है। हमारे जो ब्लड सेल्स हैं एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, और वो जो इन्फेक्शन से जंग करते हैं। ठीक है, और वैसे भी कहते हैं बचपन का खाया जवानी में और जवानी का खाया बुढ़ापे में काम आता है।
इसलिए चाहिए कि हम अच्छी चीज़ें, फ़ायदेमंद चीज़ें जो हमारे लिए हैं वो भी ज़रूर खाएं, ताकि जब हम बुढ़ापे को पहुँचे, अगर तो ज़िंदगी लिखी है तो हमारी हड्डियों में जान हो, हिम्मत हो, हम इधर उधर गिर ना रहे हों और हम फिट भी हों फिज़िकली। तो आप ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।